नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। तो देखिए, प्रीपोजिशन से पहले हम शुरुआत में क्या पढ़ा था? आर्टिकल, फिर डिटर्मिनर्स, फिर पढ़े मॉडल्स। अब अगला नंबर आता है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध सूचक अवयव कहते हैं, जो किसी स्थान के साथ संबंध बताते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे एट, इन, इनटू, ऑन और अपॉन। इनके प्रयोग हम देखेंगे, कहां पे इनके प्रयोग होते हैं और एक कैसे संबंध बताते हैं। जैसे हमने लिखा कि इन स्कूल लिखा, तो स्कूल में मतलब स्कूल के आप अंदर हैं, तो वहां इनके द्वारा संबंध बताया गया। मतलब ये क्या बताते हैं? किसी स्थान से संबंध बताते हैं। तो हम देखते हैं इनके प्रयोग कहां कहां पे किए जाते हैं। तो हम पहला नियम लेते हैं। पहला नियम क्या है कि बड़े स्थानों की जब बात होती है, बड़े स्थान का मतलब जैसे किसी देश का नाम हो जाए, किसी महान देश का नाम हो जाए, महादेश लिखा है, इसे हम संघ भी कह सकते हैं। राज्य, शहर का नाम हो जाए, किसी महानगर का नाम हो जाए, तो इनके नामों के पहले जो है हम इन लगाते हैं। जबकि छोटे स्थानों की बात करें, जैसे गांव, मोहल्ला, नगर, तो इनके नाम आते हैं तो उनमें एट लगाते हैं। और कब लगाते हैं? जब मैं का अर्थ निकलता है। ध्यान देना, जब मैं का अर्थ निकलता है, जैसे हमने लिखा भारत में, तो इन इंडिया लिखेंगे। लेकिन यदि हमने किसी गांव का नाम ले लिया और कहा उस गांव में, तो एट लगा के हम गांव का नाम लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं। तो देखिए, मैं का अर्थ आ रहा, तब आपको यहां पे इन लगाना है। और यदि हम देखें, मिस्टर ठाकुर लिव्स इन पटना, पटना में रहते हैं, पटना भी आप जानते हैं, तो पटना एक महानगर है, इसलिए यहां इन लगाया। जैसे हमने लिखा ही लिव्स एट रामपुर, वह रामपुर में रहता है। अब रामपुर कोई गांव का नाम होगा, तो यहां पे हमने फिर एट लगाया। तो ध्यान देने की बात क्या है, जब किसी बड़े स्थान की बात होती है तो वहां मैं के अर्थ में इन, लेकिन छोटे स्थान की बात होती है तो वहां पे एट का प्रयोग हम कर देते हैं। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम क्या है? समय को बताने में, जैसे समय बजे के रूप में हो सकता है, एएम पीएम के रूप में हो सकता है, तो समय को बताने में हम एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी सन की बात करें, जैसे 2021, किसी महीने का नाम कहें जुलाई, अगस्त, तो यहां सन का नाम या महीने का नाम दिया गया हो तो इन लगाते हैं। लेकिन तारीख दी जाती है, जैसे 15 अगस्त एक तारीख का नाम है, या दिनों के नाम दिए जाते हैं, तो हम उनके पहले ऑन लगाते हैं। ध्यान देना, समय को बताने में, समय जब हम बजे, एएम पीएम के रूप में बताते हैं तो एट का प्रयोग, लेकिन सन या महीने का नाम हम बताते हैं तो इन का प्रयोग, लेकिन तारीख बताते हैं या किसी दिन का नाम बताते हैं तो वहां ऑन का प्रयोग होता है। जैसे आप यहां एग्जाम्पल में देखिए, ही मेट मी ऑन, और फिर यहां 15 अगस्त लिखा है। 15 अगस्त क्या है? एक तारीख है, तारीख के पहले हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। अगला एग्जाम्पल, गांधी जी वाज बॉर्न, और इन लगा के लिखा हमने सन 1869 के, गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ, तो यहां हमने सन के पहले इन लगाया, यहां तारीख के पहले हमने ऑन लगाया। यदि बजे आता, बजे ओ क्लॉक आता, एएम पीएम आता, तो हम एट लगाते। महीने का नाम आ जाता तो इन लगा देते, दिनों का नाम आता तो ऑन लगाते। तो ये था हमारा सेकंड नियम। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम है कीमत, दर, चाल बताने के लिए और उम्र बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, जब भी हमें किसी वस्तु की कीमत बतानी हो, किसी की दर बतानी हो, चाल बतानी हो, या फिर किसी व्यक्ति की उम्र बतानी हो, तो वहां एट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, मिल्क सेल्स एट RS35, और फिर यहां पर आ लीटर, मतलब जो है दूध जो है 35 रुपए प्रति लीटर बिकता है, तो यहां दर बता रहे, कीमत बता रहे हैं, तो एट का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, मतलब मैंने जो है 25 साल की उम्र में,
यहाँ 25 का मतलब क्या है, ये उम्र बताई गई है। जब मैं 25 साल का था तो मैंने कॉलेज को लेफ्ट कर दिया, मतलब छोड़ दिया। तो यहाँ उम्र बताने में भी हम एट का प्रयोग करते हैं। तो तीसरा नियम आप ध्यान रखना, और आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और भी एग्जाम्पल करते चलेंगे। अभी हाल के लिए आप ध्यान रखिए, कीमत दर चाल बताने में और उम्र बताने में एट का ही हम प्रयोग करते हैं। अगला नियम देखते हैं, किसी स्थान के अंदर होने की स्थिति को हम इनसे बताते हैं। जैसे हम कमरे में हैं तो हम क्या कहेंगे, इन द रूम कहेंगे, कमरे में हैं। जब आप किसी स्थान के अंदर होते हैं तो अंदर की स्थिति को हम इनसे बताते हैं। लेकिन जब आप किसी स्थान में गतिशीलता के साथ अंदर प्रवेश करते हैं, ध्यान देना यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी स्थान के अंदर आप गतिशीलता के साथ प्रवेश करते हैं। जैसे हम कमरे में पढ़ रहे हैं तो हम इन द रूम कहेंगे, लेकिन हम कमरे में आए मतलब बाहर से अंदर आए हैं और फिर कमरे के अंदर हुए हैं तो वहां इनटू कह सकते हैं। जैसे हम बात करें, एक व्यक्ति जो है नदी में तैर रहा है तो वहां पे इन, लेकिन वो नदी में कूद गया मतलब बाहर से गतिशीलता के साथ अंदर प्रवेश किया उसने, तो वहां पे होता है इनटू का प्रयोग। आगे देखिए, जब हम किसी स्थान के ठीक ऊपर, लेकिन गतिहीनता, यहां ध्यान रखना, मतलब यहां पे गति नहीं हो रही है, गतिहीनता की स्थिति ऑन से बताते हैं। जैसे टेबल के ऊपर कोई चीज आप रख देते हैं, पुस्तक को रख देते हैं, तो पुस्तक रखिए, पुस्तक गति नहीं कर रही, टेबल के जस्ट ऊपर रखी है तो उसे हम ऑन द टेबल कहेंगे, क्योंकि पुस्तक गति नहीं कर रही है। ध्यान देना, गति बिल्कुल नहीं कर रही है। तो यदि किसी स्थान के बिल्कुल ठीक ऊपर है और बिल्कुल स्थिर है, गतिहीनता है, तो उस स्थिति को हम ऑन से बताते हैं। अगला देखिए आगे, लेकिन किसी स्थान के ठीक ऊपर गतिशीलता के साथ पहुंचते हैं तो वहां पे अपॉन का प्रयोग। जैसे मान के चलिए किसी बिल्ली ने जो है छलांग लगाई और सीधी टेबल के ऊपर पे पहुंच गई, तो वहां पे हम अपॉन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो एक लेवल पे थी, अब एक स्थान से सीधी छलांग लगाई और ठीक ऊपर दूसरी स्थिति पे पहुंच गई, तो उसे अपॉन के द्वारा बताएंगे। और आगे देखते हैं, लेकिन जब आप किसी स्थान के समीप होते हैं, उसके ऊपर नहीं है, किसी स्थान के समीप होते हैं तो एट का प्रयोग करते हैं। स्थान के समीप का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए कि किसी ने कहा कि जो है मैं दरवाजे पर हूं, तो दरवाजे के वो समीप होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो दरवाजे के ऊपर चढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गया होगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो जब किसी स्थान के समीप होते हैं तो वहां पे भी आप एट लगा सकते हैं। तो यहाँ ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है, और आगे जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखिए, ऑल द बॉयज, सभी लड़के, आर इन द क्लास, सभी लड़के क्लास में हैं, तो क्लास के अंदर हैं, अंदर की स्थिति बता रहे हैं, तो यहां पे इन हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, फ्रॉग मेंढक जो है वो फेल गिर गया, और किस चीज में गिरा है, वो कुएं में गिरा है। अब कुएं में यदि मेंढक गिरता है तो वो गति के साथ जो है कुएं में गिरता है, तो गति के साथ जब प्रवेश करते हैं किसी स्थान में तो वहां इनटू का प्रयोग होता है। अगला देखिए, यहाँ द कैट इज ऑन द मैट, कि यहाँ पे जो बिल्ली है वो मैट पर है, चटाई पर है, मतलब यहाँ पे यदि हम देखें तो कोई चटाई होगी, चटाई के जस्ट ऊपर होगी बिल्ली बैठी होगी। यहाँ कूदने की तो बात है ही नहीं, वरना अपॉन भी हम सोच सकते थे, जब कूद के ऊपर आती तो अपॉन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ ऑन ही रहेगा क्योंकि यहाँ गतिशीलता की तो बात ही नहीं करी गई। अगला एग्जाम्पल जरूर आप देखिए, द डॉग जो था वो जंप करके कहाँ पे पहुंच गया, टेबल पे पहुंच गया, और हमने बताया था जब जंप करके कूदक करके जो है जस्ट ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पे हम अपॉन का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, वी आर एट द स्टेशन, हम स्टेशन पर हैं, तो यहाँ पे आप स्टेशन पर हैं, इसका मतलब ये हुआ स्टेशन तो बहुत बड़ी होती है, आप उसके आसपास समीप कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टेशन कोई एग्जैक्ट पॉइंट तो होता नहीं कि यही बस है स्टेशन,
थोड़ी सा यदि आप जो है 1 फुट उस तरफ हुए तो वो स्टेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे स्टेशन पर है, मतलब वहां स्टेशन के आसपास समीप कहीं भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे फिर हम एट का प्रयोग करेंगे। अगला 5वां नियम देखते हैं। कुछ शब्दों के साथ प्रीपोजिशन फिक्स होती हैं, निश्चित होती हैं। क्या ये प्रीपोजिशन इस शब्द के साथ लगेगी, मतलब लगेगी। तो ऐसी प्रीपोजिशन अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन सी प्रीपोजिशन किन किन शब्दों के साथ फिक्स होती हैं। जैसे देखिए लाफ एट, लाफ एट का मतलब होता है हंसना। जब हम किसी व्यक्ति पर हंसने लगते हैं तो वहां पे हम लाफ एट का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देना, जब भी किसी वाक्य में किसी के ऊपर हंसने की बात हो रही हो तो लाफ क्रिया के साथ आप एट प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करें। और लुक एट का मतलब होता है देखना। जब हम किसी चीज की ओर, किसी वस्तु की ओर, किसी इमारत भवन की ओर देखते हैं तो वहां पे लुक क्रिया के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखना कि लुक एट का प्रयोग हम तब करेंगे जब हम किसी चीज को देख रहे हैं, और लाफ एट का प्रयोग हम तब करेंगे जब हम किसी व्यक्ति पर हंस रहे हैं। आगे देखिए लुक के साथ इनटू भी होता है, लेकिन लुक इनटू का मतलब तब हम करेंगे इसका प्रयोग जब जांच पड़ताल करने का अर्थ होता है, तो वहां लुक इनटू। अब देखिए एक वाक्य है, उस वाक्य में आपको लुक के बाद खाली स्थान दे दिया जाए तो लुक के साथ एट भी भरा जा सकता है, इनटू भी भरा जा सकता है, लेकिन आप थोड़ी अर्थ को समझेंगे। किसी स्थान की ओर देख रहे हैं तो वहां लुक के साथ एट, लेकिन किसी मामले की जांच पड़ताल चल रही हो तो वहां इनटू का प्रयोग करेंगे। टर्न के साथ भी इनटू होता है जब हम अनुवाद करते हैं एक भाषा का दूसरी भाषा में, या जब एक चीज दूसरी चीज में बदल जाती है, पिघल जाती है, तो वहां जो है टर्न के साथ इनटू प्रीपोजिशन लगाते हैं। आगे देखिए ब्रेक इनटू की बात करें, जब जबरदस्ती चोर जो है यदि सीधा जबरदस्ती दरवाजा तोड़ करके अंदर प्रवेश कर जाता है तो वहां पे ब्रेक इनटू का प्रयोग कर देते हैं हम। तो ध्यान देना, ब्रेक के साथ इनटू का प्रयोग हम तब करेंगे जब यहां जबरदस्ती प्रवेश करने की बात हो रही होगी। और एम एट, जब किसी चीज को लक्ष्य बनाया जाता है, निशाना बनाया जाता है, तो वहां पे हम एम एट का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए बिलीव इन, जब आप किसी चीज में विश्वास करते हैं तो उसे जो है बिलीव इन कहा जाता है। कट इनटू का मतलब जो होता है टुकड़ों टुकड़ों में जब उसे काट देते हैं तो कट इनटू का प्रयोग वहां पे करेंगे। जब आप कोई चीज है और उसे टुकड़े टुकड़े आपने काट दिए तो वहां पे कट क्रिया के साथ इनटू प्रीपोजिशन लगाएंगे। देखिए डिवाइड के साथ भी इनटू आपको देखने मिलेगी। यदि टुकड़ों टुकड़ों में यहां भी बांट रहे हैं आप तो डिवाइड के साथ इनटू लगा देना। ट्रांसलेट के साथ इनटू यहां भी लगा देना। यहां भी भाषा का, एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जा रहा होगा तो ट्रांसलेट के साथ इनटू। टर्न के साथ भी इनटू लगा देना। आगे देखिए गुड के साथ एट लगाना। कब? जब किसी विषय में अच्छा है, जैसे मान के चलो वह गणित में अच्छा है, अंग्रेजी में अच्छा है, तो इसका मतलब वो किसी विषय में अच्छा है तो वहां गुड के साथ एट प्रीपोजिशन लगाना। लेकिन वो किसी विषय में कमजोर है तो वीक के साथ इन प्रीपोजिशन को लगाते हैं। आगे देखिए राइट इन, जब किसी द्रव की सहायता से लिखते हैं। मान के चलिए कि स्याही रखी है, अब स्याही में डुबो डुबो के आपको पेन को लिखना है तो राइट इन का प्रयोग वहां पे करेंगे। यदि हम बात करें प्रोफिशिएंट इन का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी विषय में कोई व्यक्ति निपुण होता है। जैसे हमने कहा वह अंग्रेजी में निपुण है तो इसका मतलब प्रोफिशिएंट वर्ड हम यूज करेंगे। तो इन प्रीपोजिशन का हमें प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि वो किसी विषय में निपुण है। तो देखिए ये हमने फिक्स प्रीपोजिशन देखी, सबसे ज्यादा इसी से आंसर पूछे जाते हैं। तो आप इन फिक्स प्रीपोजिशन को अच्छे से ध्यान रखें। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू राइट खालिस्तान इंक। अब शिक्षक ने जो है ऑर्डर दिया उसे कि आप लिखिए, स्याही से लिखिए। आपको पता है जब किसी द्रव से लिखना होता है तो हम जो है राइट के साथ इन का प्रयोग कर देते हैं तो राइट इन इंक हो जाएगा। यदि इंक की जगह यदि कोई वस्तु होती तो ये बात अलग थी कि हम विथ की सहायता से कि विथ पेन लिखते फिर वहां, लेकिन जब किसी द्रव की सहायता से आपको लिखना है
तो वहां पे आप राइट के साथ इनका ही प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, सी वाज प्रोफिशिएंट खालिस्तान इंग्लिश, कि वह जो है अंग्रेजी में निपुण है, तो हमने बताया प्रोफिशिएंट के साथ इनका प्रयोग करते हैं, तो इनका प्रयोग ही यहाँ राइट आंसर होगा। अगला देखिए, वाटर जो है, पानी जो है, टर्न्स मतलब बदल जाता है, और काय में आइस मतलब बर्फ होती है, तो बर्फ में तो हमने बताया टर्न के साथ इनटू का प्रयोग करते हैं, तो टर्न के साथ जो है इनटू यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला वाक्य देख लेते हैं, ट्रांसलेट खालिस्तान इंग्लिश। देखिए, जब एक भाषा दूसरी भाषा में बदलते हैं तो ट्रांसलेट के साथ भी हमने बताया इनटू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमने देखा ट्रांसलेट इनटू, जब एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में करते हैं तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश मतलब अंग्रेजी में अनुवाद करिए। तो यहाँ पे देखिए हमने 5 नियम देखे, और पांचों नियम के अभी शॉर्ट में एग्जाम्पल किए, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल, लेकिन अब वो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं जिनके प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हम एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला वाक्य देखिए, दे लिव खालिस्तान मुंबई। अब वे मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई आपको पता है एक बहुत बड़ी जगह है, एक महानगर है मुंबई, एक राजधानी है कह सकते हैं मुंबई। तो यहाँ पे जो है रहना मतलब यहाँ मैं के अर्थ में हम इनका ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि मुंबई की जगह यदि कोई छोटा गांव दिया गया होता तो भले ही एट लग जाता, लेकिन यहाँ पे इन मुंबई ही राइट आंसर होगा। अगला खालिस्तान देखिए, ही वाज स्टेइंग जाजौर अ बिग विलेज खालिस्तान बिहार। तो देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन जैसे इन दे दिया, एट, इनटू, ऑन, यही ऑप्शन होंगे जो हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जाजौर है वो क्या है, एक गांव है, एक बिग विलेज है, एक बड़ा गांव है, और वो कहाँ पे पड़ता होगा, बिहार में पड़ता होगा। तो देखिए यहाँ पे गांव का नाम दिया है, तो गांव दिया है तो गांव के पहले तो आप एट लगाएंगे, लेकिन बिहार दिया है, बिहार के पहले हम क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। तो ध्यान देना, इन बिहार यहाँ होगा, लेकिन यहाँ गांव के पहले आप क्या लगा देना, गांव के नाम के पहले एट लगा देना। मतलब वह जो है बिहार के एक बड़े गांव जाजौर में जो है रुका हुआ है, या रुका हुआ था, या ठहरा हुआ था कह सकते हैं। अगला वाक्य देखिए कि द कार इज रनिंग खालिस्तान 70 km एन आवर और इन ऑन एट। यहाँ पे देखिए जो कार है वो रनिंग दौड़ रही है, इतनी स्पीड से दौड़ रही है, 1 घंटे में वो 70 किलोमीटर की दर से यहाँ पे चाल बता रहे हैं। और हमने आपको बताया था चाल बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए, प्रभा इज गुड खालिस्तान मैथमेटिक्स। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब किसी विषय में कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो यहाँ पे गुड के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गुड एट हमने बताया था किसी विषय में जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है, तो यहाँ प्रभा जो है गणित विषय में अच्छी है, तो गुड के साथ यहाँ पे हम एट लगाएंगे। आगे देखिए, ही अराइव्ड मतलब वह आ गया, कहाँ पे आ गया, वो स्टेशन पे आ गया, और 10 बजे आ गया, सुबह के 10 बजे आ गया। तो बजे के पहले हमने आपको बताया था एट का प्रयोग करते हैं बजे के पहले, और स्टेशन के पहले ही हमने बताया था जब किसी स्थान की बात होती है, उस स्थान के आसपास समीप आप होते हैं तो वहां भी हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों जगह एट राइट आंसर होगा। अगला देखिए, समवन वाज नॉकिंग खालिस्तान द डोर। कोई व्यक्ति है, अब वो दरवाजे को नॉक कर रहा है, मतलब खटखटा रहा है, तो वो दरवाजे के पास ही होगा, तो यहाँ पे भी हम एट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दरवाजे के जस्ट ऊपर तो हो नहीं सकता है, दरवाजे के पास खड़ा होके ही दरवाजे को नॉक कर रहा होगा। आगे देखिए, द बुक इज केप्ट खालिस्तान द टेबल। तो पुस्तक जो है रखी है, कहाँ पे रखी है, टेबल पे, और टेबल के तो जस्ट ऊपर रखी होगी, तो यहाँ ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन द टेबल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जो ऑयल होता है, तेल होता है, वो फ्लोट्स करता है मतलब तैरता है, और वाटर मतलब पानी। तो यहाँ पे देखिए जो तेल है वो पानी के ऊपर तैरता है, पानी के बिल्कुल जस्ट ऊपर तैरता है, तो यहाँ भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जस्ट ऊपर की बात होती है तो ऑन लगा देते हैं।
अगला देखिए कि सीता इज लुकिंग, हमने बताया था लुक के साथ एट भी होता है, इनटू भी होता है, लेकिन जब आप किसी वस्तु की ओर, किसी भी स्थान की ओर देख रहे हो तो लुक के साथ एट होता है, किसी मामले की जांच पड़ताल कर रहे हो तो लुक के साथ इनटू भी होता है। यहाँ सीता इज लुकिंग, सीता जो है देख रही है द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के चित्र को देख रही है, तो यहाँ पे किसी चीज को देखने में लुक एट का प्रयोग हम करते हैं। आगे देखिए जो फ्रॉग है, मेंढक है, वो जंप कर गया, कहाँ पे जंप कर गया, नदी में जंप कर गया, नदी के अंदर जंप कर गया। हमने बताया था जब आप किसी स्थान के अंदर गतिशीलता के साथ प्रवेश करते हैं तो वहां पे क्या होता है, इनटू का प्रयोग होता है। तो यहाँ राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। अगला देखिए सी मूव्ड, वह चली गई, कहाँ पे चली गई, खालिस्तान द शॉप, दुकान में चली गई, मतलब वो पहले बाहर होगी अब दुकान में चली गई, इसका मतलब है वो गतिशीलता के साथ अंदर प्रवेश किया है। तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे द सनराइजेस, सूर्य जो है निकलता है, खालिस्तान द ईस्ट, पूर्व दिशा में निकलता है या पूर्व दिशा से निकलता है। तो ध्यान रखना जब सूर्य निकलता है तो रहता तो पूर्व दिशा में ही है, इसलिए यहाँ में मतलब इन ही होगा हमेशा। तो यहाँ इन द ईस्ट हो जाएगा क्योंकि वो पूर्व दिशा में ही रहता है जब सूर्य निकलता है। तो यहाँ में के अर्थ में भले ही उच्चारण से आता है लेकिन लगाते हमेशा प्रीपोजिशन इन है। आगे देखिए आई राइट खालिस्तान इंक, मैं जो है स्याही से लिखता हूँ, स्याही में डुबो डुबो करके लिखता हूँ। तो यहाँ भी हमने बताया था इनका ही हम प्रयोग करेंगे। एक वाक्य हमने और समझाया था जिसमें टीचर ने ऑर्डर दिया था कि इंक से लिखिए, तो यहाँ भी इन इंक लगाया था और यहाँ भी लगेगा। आगे देखते हैं कि ही फेल, वह गिर गया, कहाँ पे, रिवर में गिरा है। अब रिवर में गिरा है तो गतिशीलता के साथ रिवर में उसने प्रवेश किया है, इसलिए यहां भी क्या हो जाएगा, इनटू का प्रयोग हो जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं गांधी जी वाज बॉर्न, गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। देखिए यहाँ पे ये तारीख बता रहे हैं 2 अक्टूबर, और तारीख के पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। देखिए 1869 के पहले लगाते तो जरूर हम इन लगा सकते थे, लेकिन हमने लगाया तारीख के पहले, और तारीख के पहले प्रीपोजिशन कौन सी लगती है, ऑन लगती है। आगे देखिए द थीव्स, थीव्स मतलब जो चोर थे वो यहाँ पे ब्रोक कर गए, मतलब तोड़ कर चले गए, और क्या तोड़ करके, हिज हाउस, उसका घर तोड़ करके उसके घर में घुस गए होंगे। तो हमने बताया था ब्रेक क्रिया के साथ इनटू का प्रयोग करते हैं जब जो है जबरदस्ती प्रवेश किया जाता है, तो यहाँ पे इनटू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं कि जो अब्राहम लिंकन है उनकी बात हो रही है, बाज बॉर्न उनका जन्म हुआ था, थर्सडे को उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ थर्सडे किसी दिन का नाम आ गया, तो हमने बताया था दिनों के नाम के पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ऑन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे सुमन एंड राजेश वेंट टू सी, सुमन और राजेश दो है देखने गए मार्बल रॉक्स, मतलब जो संगमरमर की चट्टाने हैं वो देखने गए। कहाँ पे, जबलपुर में गए। तो जबलपुर एक महानगर का नाम है, इस वजह से यहाँ पे जो है हम इन लगाएंगे, तो इन जबलपुर राइट आंसर होगा। अगला वाक्य देखिए दे रीच्ड, वे पहुंच गए, गांव पहुंच गए, और 9 बजे पहुंच गए। बजे के पहले हमने बताया था एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे एट राइट आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पे द लाइन, जो शेर है उस शेर ने जंप किया, और वो जंप किस चीज पे किया है, किसी हिरण पे किया है जंप। तो यहाँ पे हमने बताया था जब जंप करके किसी दूसरी चीज पे आप पहुंच जाते हैं तो वहां पे अपॉन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ ऑन नहीं होगा, अपॉन होगा, तो अपॉन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं कि ही इज गुड खालिस्तान इंग्लिश। हमने बताया था जब कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है तो गुड के साथ एट का प्रयोग करते हैं, तो गुड एट इंग्लिश राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे कि आई हैव 2 पेन्स खालिस्तान माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में, मेरे जेब में जो है 2 पेन है मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए किसी स्थान के अंदर हैं, तो यहाँ पे इन राइट आंसर हो जाएगा। तो
तो देखिए इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। हम आशा करते हैं कि आपको इन, एट, इनटू, ऑन, अपॉन इन सब के प्रयोग अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।